एक, भय से चिंता उपजती है जिससे व्यक्ति उद्विग्न व निराश हो जाता है। 2, पेट की नसों पर प्रभाव पड़ता है और पेट के अंदर वातद्रव्य विषम हो जाते हैं और उदर व्रण उत्पन्न हो जाते हैं। 3, दार्शनिक प्लेटो के अनुसार चिकित्सक सबसे बड़ी भूल ये करते हैं। 4, कि वे मस्तिष्क का उपचार न कर केवल शरीर का ही उपचार करने में प्रयत्नशील रहते हैं। 5, जबकि शरीर और मस्तिष्क परस्पर जुड़े हुए हैं, इनका उपचार एक दूसरे से पृथक नहीं किया जाना चाहिए। 6, उपाय, चिंता किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना सकती है। 7, अतः चिंता मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि वर्तमान में जिए, भूत भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। 8, कार्य आरंभ करने से पहले सावधानी पूर्वक निर्णय लें। निर्णय लेने के बाद सभी चिंताओं से मुक्त होकर काम में जुट जाएं। 9, व्यस्त रहकर चिंता को दिमाग से दूर रखें। छोटी छोटी बातों पर सोचना बंद कर दें। उदाहरण, 10 बीती ताही बिसारी आगे की सुध ले। खुद को व्यस्त रखिए, एकदम व्यस्त। 11, जीवन की कटुताओं को भुलाकर मधुर क्षणों को याद रखिए। 12, द्वेष भावना का परित्याग करें, इससे अपना ही अहित होता है। 13, दूसरों से तुलना मत कीजिए, जो आप हैं उसी में खुश रहिए। 14, सत्साहित्य पढ़कर भी चिंता से दूर रहा जा सकता है। 15, धैर्य एवं समय दोनों ही अपने ढंग से कठिनाइयों को सुलझा देते हैं। आज की परिधि में रहकर चिंताओं से मुक्ति पाई जा सकती है। 16, चिंता से मुक्त रहने का सर्वोत्तम उपाय है व्यायाम। चिंतित होने पर दिमाग से काम न लेकर मांसपेशियों से काम लीजिए। व्यायाम करने पर चिंता भाग जाती है। 17, अपने ऊपर अधिक भरोसा मत कीजिए। अपनी मूर्खतापूर्ण चिंताओं को हंसकर मिटाने का प्रयास कीजिए। 18, प्रस्तुत दोहे में कवि कबीर दास जी ने ये संदेश प्रतिपादित किया है कि ईश्वर ने ही सभी प्राणियों को बनाया है और वही सभी प्राणियों का ख्याल भी रखते हैं। 19, दोहे में उन्होंने कहा है कि मैं किस बात की चिंता करूं, चिंता करने से भला क्या होगा, मेरी चिंता हरि अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर कर रहे हैं, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। 20, ये दोहा बहुत छोटा है किंतु कबीर दास जी ने इसमें बहुत बड़ी बात कही है। 31, इस दोहे का भाव यह है कि मनुष्य जो हर पल जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं। 32, आज एक तो कल दूसरी चिंता उन्हें सदैव घेरी रहती है। 33, ऐसे व्यक्तियों को कवि ने कहा है कि सब चिंताएं त्याग कर ईश्वर में मन लगाओ, क्योंकि ईश्वर हम सबकी चिंता स्वयं करते हैं। 34, अपने मन के भावों को कागज पर उकेर कर संजो लीजिए। 35, नमस्कार, मैं आकाशवाणी की युवा कलाकार हूँ। लेखन एवं हिंदी भाषा में मेरा अत्यधिक रुझान है। 36, इस रुचि को एक ब्लॉगर के रूप में साकार करने की कोशिश है। 37, चिंता पर अनमोल दोहा संग्रह, चिंता पर अनमोल दोहे। 38, मित्रों, आज की चर्चा का विषय है चिंता। हर व्यक्ति किसी ना किसी कारणवश चिंतित रहता है। किसी को पैसों की तो किसी को परिवार की, किसी को व्यवसाय तो किसी को भविष्य से जुड़ी चिंताएं सताती रहती है। चिंता से ग्रसित मनुष्य हमेशा उदास और दुखी रहता है। 39, किंतु हमें ये समझना होगा कि चिंता करना किसी भी समस्या का निवारण नहीं है। हमें ये भी जानना होगा कि चिंता हमारे लिए कितनी भयावह सिद्ध हो सकती है। 40, इस स्थिति की गंभीरता को समझाने के लिए आज हम आपके समक्ष कविवर रहीम एवं कबीर दास जी द्वारा रचित कुछ ऐसे दोहे लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने चिंता से जुड़ी कई बातों का वर्णन करते हुए समझाया है कि हर हाल में चिंता का त्याग ही सर्वोत्तम चुनाव है। 41, यदि आप भी अपने जीवन में किसी चिंता अथवा तनाव से ग्रस्त हैं, तो ये दोहे निश्चय ही आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं चिंता पर रचे गए निम्नलिखित दोहों को। 42, चिंता ऐसी डाकिनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाया। प्रस्तुत दोहा महान संत कवि कबीर दास जी द्वारा निर्मित है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देना चाहा है कि चिंता उस असाध्य रोग के समान है जिसका उपचार किसी भी औषधि से संभव नहीं है। 43, दोहे में वह कह रहे हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी अर्थात डायन है जो कलेजा भी काट कर खा जाती है, अर्थात चिंता इतनी हानिकारक है कि वह व्यक्ति के हृदय को पूरी तरह मृत के समान बना देती है। 44, इस चिंता के उपचार के लिए बेचारा वैद्य कुछ नहीं कर सकता। वह कितनी दवा खिलाएगा, चाहे कितनी भी औषधियां, कितने भी उपचार के तरीके आजमा लिए जाए, किंतु चिंता रूपी रोग का उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि यह शरीर के किसी अंग पर नहीं अपितु व्यक्ति के मन व हृदय पर आघात करती है। 45, मित्रों, आपने देखा कि चिंता किस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य को खाती जाती है, अतः इसे त्याग देना ही सर्वोत्तम है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति चिंता का त्याग नहीं करता है तो चिंता उसे चिता तक पहुंचा देती है, अतः हमें समस्या के निवारण पर चिंतन करना चाहिए। 46, आगी जो लागे समुद्र में धुआं न प्रकट होए, जाने जो जरी मुआ जाकी लाए होए।
47 कबीर दास जी अपने इस दोहे से इस ओर इंगित करते हैं कि जब व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होता है तो उसके शरीर में कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं, किंतु चिंता ऐसी स्थिति है जिसका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। चिंताग्रस्त व्यक्ति बाहर से पूरी तरह अच्छा दिखाई देता है, किंतु अंदर ही अंदर चिंता उसे खाती रहती है। 48 इस दोहे में यही बात बताते हुए कविवर कहते हैं कि जब समुद्र के भीतर आग लगती है तब उस आग से धुआं नहीं उठता, अर्थात समुद्र की अग्नि ना ही किसी को दिखाई पड़ती है और ना ही किसी को पता चलती है। 49 इस परिस्थिति की तुलना कविवर ने व्यक्ति के मन की चिंता से की है और कहा है कि जिस प्रकार समुद्र की अग्नि से धुआं नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार मन रूपी समुद्र में चिंता रूपी अग्नि भी किसी को दिखाई नहीं पड़ती। यह आग केवल वही जान और समझ सकता है जो खुद इसमें जला हो, अर्थात जो खुद इस दुखद परिस्थिति से गुजरा हो। 50 रहीमन कठिन चितांत चिंता को चित चैत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। इस दोहे के माध्यम से कविवर रहीम जी ने मनुष्य को चिंता न करने की सलाह दी है। वह कहते हैं कि जीवन में आए कठिन चिंताओं का चिंतन छोड़ दो, इनसे स्वयं को मुक्त करो और चित अर्थात मन का चिंतन करो। 51 चिंता को त्याग कर मन को चेतने अर्थात नियंत्रण करने के लिए रहीम ने इसलिए कहा है क्योंकि चिंता तो प्राण रहित निर्जीव शरीर का दहन करती है, उसे जला देती है, किंतु चिंता तो जीवित प्राणी में प्राण होते हुए ही उसे जलाकर भस्म कर देती है। चिंता मनुष्य को जीवित होते हुए भी मृत के समान बना देती है। 52 तो मित्रों, इस दोहे से आपने क्या सीखा? इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि चिंता चिता से भी भयावह है। इससे पहले कि चिंता हमें जला दे, हमें इसका त्याग कर अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही हमें समस्या के हल पर चिंतन करना चाहिए, न कि चिंता पर। 53 मित्रों, आज की चर्चा का विषय है चिंता। हर व्यक्ति किसी न किसी कारणवश चिंतित रहता है, किसी को पैसों की तो किसी को परिवार की, किसी को व्यवसाय तो किसी को भविष्य से जुड़ी चिंताएं सताती रहती है। चिंता से ग्रसित मनुष्य हमेशा उदास और दुखी रहता है। 54 किंतु हमें ये समझना होगा कि चिंता करना किसी भी समस्या का निवारण नहीं है। हमें ये भी जानना होगा कि चिंता हमारे लिए कितनी भयावह सिद्ध हो सकती है। 55 इस स्थिति की गंभीरता को समझाने के लिए आज हम आपके समक्ष कविवर रहीम एवं कबीर दास जी द्वारा रचित कुछ ऐसे दोहे लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने चिंता से जुड़ी कई बातों का वर्णन करते हुए समझाया है कि हर हाल में चिंता का त्याग ही सर्वोत्तम चुनाव है। 56 यदि आप भी अपने जीवन में किसी चिंता अथवा तनाव से ग्रस्त हैं, तो ये दोहे निश्चय ही आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं चिंता पर रचे गए निम्नलिखित दोहों को। 57 यह इसके लायक नहीं है, लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैंने अपना पूरा जीवन अवसाद और चिंता से ग्रस्त होकर बिताया है। 58 मैं अभी भी हर दिन इससे पीड़ित हूँ। मैं बस इन बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि मनुष्य होने के नाते वे जिस गहराई को महसूस करते हैं वह सामान्य है। 59 हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, लेडी गागा। हमारे पीछे और हमारे आगे जो कुछ है वह हमारे भीतर जो कुछ है उसकी तुलना में बहुत छोटी बातें हैं। 60 हमें इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमें उनकी राय पर अपनी राय से अधिक भरोसा है। 61 आप खुद से जिस तरह प्यार करते हैं उसी तरह आप दूसरों को भी आपसे प्यार करना सिखाते हैं। 62 पूरी दुनिया में लोग किसी न किसी तरह के मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक दर्द में हैं। ये कह पाना कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ बहुत महत्वपूर्ण है। 63 सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, आगे बढ़ते रहने का साहस ही मायने रखता है। 64 स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, लेकिन उन खूबसूरत चीजों से खुश रहें जो आपको आप बनाती हैं। 65 असली परीक्षा यह नहीं है कि आप इस विफलता से बचते हैं या नहीं, क्योंकि आप बचेंगे नहीं। 66 असली परीक्षा यह है कि आप इसे कठोर होने देते हैं या इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या इससे सीखते हैं या आप दृढ़ बने रहना चुनते हैं। 67 जब मैंने खुलना शुरू किया और अपनी समस्याओं के बारे में बात करना शुरू किया तो मुझे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का एहसास हुआ। 68 आप मानसिक बीमारी नहीं देखते, यह कोई गांठ नहीं है, यह कोई सिस्ट नहीं है। 69 लेकिन यह मौजूद है, आपको इसे साबित करने की क्या जरूरत है। अगर आप इसका इलाज कर सकते हैं तो आप इसका इलाज करें, अमांडा सेफ्रिड। 70 जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद को शर्मिंदा करने के बजाय प्यार से जवाब दें। 71 सांस लो प्रिय, ये सिर्फ एक अध्याय है, ये तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। 72 आप चिंता से निपटने के लिए सिर्फ टाइलेनॉल नहीं ले सकते। लोगों के साथ समान व्यवहार करना, अपनी समस्या के बारे में ईमानदार होना। 73 हमें बस खुद के प्रति दयालु होने की जरूरत है।
अगर हम खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हैं, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने बेहतर होंगे। 74 हम सभी का मानसिक स्वास्थ्य उसी तरह से होता है जिस तरह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है। अवसाद होना ठीक है, चिंता होना ठीक है, समायोजन विकार होना ठीक है। प्रिंस हैरी, ड्यूक ऑफ ससेक्स। 75 रचनात्मकता का सबसे अच्छा उपयोग कल्पना है। रचनात्मकता का सबसे बुरा उपयोग चिंता है। 76 आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। हठधर्मिता में न फंसे, जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। 77 आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने से रोकना है। योजक चिन्ह। 78 आप जो भी करें, कभी भी उस चीज की ओर न लौटे जिसने आपको तोड़ दिया। 79 चिंता अक्सर छोटी सी बात को बड़ी छाया दे देती है। 80 हमारे सबसे अंधकार में क्षणों में ही हमें प्रकाश को देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 81 सपने को साकार करने की कुंजी सफलता पर नहीं बल्कि महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, और फिर आपके मार्ग पर छोटे कदम और छोटी जीत भी अधिक अर्थ लेगी। 82 ये जीवन सिर्फ मेरा है, इसलिए मैंने लोगों से उन जगहों का रास्ता पूछना बंद कर दिया है जहां वे कभी नहीं गए। 83 कुछ नया बनाने से मुझे बिना वजन वाले चक्का की तरह इधर उधर घूमने से बचने में मदद मिली, और तब से मैंने ऐसा करना बंद नहीं किया। 84 आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। 85 जीवन में सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। नेल्सन मंडेला। 86 मुझे लगता है कि जितना अधिक लोग अपनी परिस्थितियों के बारे में बोलेंगे, अपने अनुभव के बारे में, या बस खुद को शिक्षित करके ताकि वे जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में अधिक जान सके, यह मानसिक बीमारी के बारे में बातचीत शुरू करने और इसे अधिक समझने में महत्वपूर्ण होगा। 87 कठिन समय, वे दिन जब आप फर्श पर पड़ी एक गेंद की तरह होते हैं, वे बीत जाएंगे। आप लंबा खेल खेल रहे हैं और जीवन पूरी तरह से इसके लायक है।